बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। और सासंग जी दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आओ सासंग जी, हम सभी सासंग जी परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें। क्योंकि सासंग जी यह समय, यह माहौल, इतना सुंदर परिवार, संतों का संग माता जी ने सासंग जी हमें गुणगान करने के लिए ही दिया है। आओ सासंग जी हम विचार करें। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है सासंग जी। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि जो डूबेगा नाम सरोवर जन वह ही तर पाएगा। बड़ा ही सुंदर शब्द है सासंग जी। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे हैं कि जो डूबेगा नाम सरोवर जन वह तर जाएगा। कह अवतार सुनो रे संतो, मुख उज्जवल कर जाएगा। सत्संग जी, ये नाम की सरोवर जो है ना, इसमें जो डूब जाता है, जो जितना डूबते चले जाता है, उसका बेड़ा उतना ज्यादा पार होता चला जाता है। सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि जो डूबा सो पार। इसमें जो डूब जाते हैं ना, ये नाम सरोवर में जो डूब जाते हैं, तो उसका बेड़ा पार है। सत्संग जी, उसको किसी भी चीज़ की कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होती है। वो आनंदमय जीवन जीकर लोक सुखी और परलोक सुहेला की ओर चले जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी विचार करना होगा। आज हमें समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी आया है, जितने भी इंसान इस धराधाम पर आए हैं, एक ना एक दिन सत्संग जी सबको इस जग को छोड़कर जानी है। जानी है कि नहीं? सभी सत्संग जी यहाँ से विदा होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ अजर अमर बनकर आया है। ऐसा नहीं है कि कोई सब दिन यहाँ रहने के लिए आया है। ऐसी बात नहीं है सत्संग जी। एक ना एक दिन इस धराधाम को छोड़कर हम सभी को जानी है। कोई रिश्ते नाते, कोई धन दौलत, कोई बल बुद्धि, कोई महल अटारी, कुछ भी काम देने वाला नहीं। एक ना एक दिन सबको त्याग कर छोड़कर हमें जानी है। सत्संग जब यम का बुलावा आता है ना, तो हर चीज को छोड़कर हमें जानी है। सत्संग जी, तब कोई रिश्ते नाते, कोई काम देने वाले हमारे पास नहीं रहेगा। सत्संग जी, सत्संग जी अगर कुछ साथ जाएगी तो पूंजी जाएगी जो हम अभी कमा रहे हैं। ये संत समाज में बैठकर, संत महात्माओं के बीच बैठकर, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से जुड़कर जो ये पूंजी कमा रहे, यही साथ जानी है। सत्संग जी, ये पूंजी साथ जानी नहीं है। ये धन दौलत वाली पूंजी, ये महल अटारी वाली पूंजी साथ जानी नहीं है। सत्संग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि जिस पूंजी को अपने समझे सारी रास पराई, अंत समय पर काम ना आए कर्म धर्म अच्छाई। सत्संग जी, कुछ भी काम आने वाली नहीं है। ये सारे पूंजी, सारे हर चीज यही छोड़कर हमें जानी है। सत्संग जी, तो आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। जब सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर इस धराधाम से हमें जानी है, तो इतनी ज़्यादा उलझने, इतनी ज़्यादा परेशानियां, इतनी ज़्यादा सत्संग जी जीवन में बोझ लेकर हम क्यों जी रहे हैं? क्यों सत्संग जी हम अपने आप को डुबा रहे हैं? सत्संग जी, आज वैसे अगर देखा जाए, सांसारिक तौर पर बात किया जाए, तो आज सत्संग जी तरह तरह की बातें लोग कहते हैं, तरह तरह के सुझाव देते हैं। सत्संग जी कोई कहते हैं कि भैया भक्ति करने के लिए पहले स्नान करने की ज़रूरत होती है, पहले तुम स्नान कर लो फिर जाकर भक्ति भजन करना। कोई कहते हैं सत्संग जी मुख जूठा है, कैसे तुम भक्ति भजन कर रहे हो? इस स्थिति में तुम्हें भक्ति भजन नहीं करनी चाहिए था। कोई कहते हैं कि मीट मछली खाते हो, इसमें तुम कैसे भक्ति करो? ये तो बहुत ही बड़ा पाप है।
कोई कहते हैं सत्संग जी कि अरे भैया तू इसके आगे सिर झुका लिए हो, वो तो तुमसे बड़े हैं, ये तो घोर पाप है। कोई कहते हैं सत्संग जी कि जब तक नहाए नहीं तब तक खाना नहीं है, ये भी एक बड़ा पाप है। कोई कहते हैं कि झूठे मुख से भगवान का नाम लेना बड़ा पाप है। आज सत्संग जी ये पाप पुण्य का झगड़ा बहुत ही चरम सीमा पर है। सत्संग जी ये पाप पुण्य का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है सत्संग जी कि हम इसी में समेटते हुए चले जा रहे हैं। कहते हैं सत्संग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि व्यर्थ पुण्य और पाप के झगड़े, पुण्य पाप की सार नहीं, कहे अवतार यह घोर पाप है जो जाना निरंकार नहीं। जो सबसे बड़ा पाप है उस चीज को हम छोड़ रहे हैं। जो इस निरंकार को जानना था, इस परम पिता परमात्मा से रूबरू होना था, तो वो तो कर ही नहीं रहे, तो उनसे बड़ा पाप क्या हो सकता है सत्संग जी। हम जिस काम के लिए इस धराधाम पर आए थे उस काम को हम नहीं कर रहे हैं, तीसरा काम में लगे हुए, ये पाप पुण्य के झगड़े में लगे हुए सत्संग जी। और ये झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बाबा जी कह रहे कि यह घोर पाप है जो जाना निरंकार नहीं, जिसने परमात्मा को नहीं जाना, जो इस दातार प्रभु से रूबरू नहीं हुआ, वो सत्संग जी वो तो घोर पाप कर रहा है। क्योंकि हम आए थे हरि भजन को, हम आए थे इस परमात्मा को जानने के लिए, हम आए थे सत्संग जी इससे रूबरू होकर इसकी भक्ति भजन करने के लिए। लेकिन हम इस रंग बिरंगे संसार में इतना ज़्यादा उलझ गए, इतना ज़्यादा उलझ गए। जो सत्संग जी जिसने हमें धराधाम पर उतारा, जिसने सत्संग जी हमें बनाकर खुश हुआ ताकि वो भक्ति भजन करे, हमारा नाम ले, हमारा गुणगान करे, वो इस सोच कर हम इंसानों को बनाए। लेकिन हम इंसान जिसने हमें बनाया उसी को सत्संग जी हम इग्नोर करते रहे, उसी को सत्संग जी हम कह रहे कि नहीं है, उसी को कह रहे कि ये कुछ भी नहीं है। जिसने सारा काज सवारा है हम उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी सत्संग जी। ये बात बनने वाली नहीं है जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम संभलेंगे नहीं, जब तक सत्संग जी पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। और ऐसे भी जो भक्त होते हैं सत्संग जी दुनिया की बातों पर वो असर नहीं करते, उसके दुनिया की बातों का उसके मन में कोई असर नहीं होता है सत्संग जी। क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही बोलती रहती है। दुनिया आप अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, कुछ बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे। सत्संग जी दुनिया का बोलना कभी बंद नहीं होता है। अगर आपके पास धन दौलत है तब भी आपको कहेंगे कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं है तब भी आपको कहेंगे वैसे हैं ऐसे हैं। तो हर स्थिति परिस्थिति में दुनिया कहती रहती है सत्संग जी। तो दुनिया की बातों पर भक्त असर नहीं लेते हैं। वो सत्संग जी गुरमत को अपना कर पूर्ण विश्वास के साथ सत्संग जी अपने सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक रहते हैं और जो सदगुरु का आदेश उपदेश है उसको मानते रहते हैं सत्संग जी। सत्संग जी आओ हम सभी समझने की कोशिश करें। आज ये समय, ये वेला माता जी की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में हैं, तो इस समय का हम सदुपयोग करते हुए सदा भक्ति भजन करें, पूर्ण भाव से समर्पण कर दे सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी पूर्ण समर्पण ही भक्ति का नाम है। जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित नहीं होते तब तक हमारी भक्ति प्रमाण नहीं होती है। तो आज संत महात्माओं का आशीर्वाद, संत महात्माओं का प्यार दुलार सत्संग जी है। आज यह परिवार एक गुलदस्ते की तरह जिसमें कोई जात पात वर्ण विशेष, जाति मजहब ऊंच नीच कुछ भी नहीं, किसी खान पान की तकरार नहीं, हर चीज़ सत्संग जिस परमात्मा पर सौंप कर इस परमात्मा का ओट आसरा लेकर जीवन जीने का एक तरीका सलीका आज माता जी ने दिया है। तो सत्संग जी हम सभी समझकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन का कल्याण कर लें। फिर यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं। जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।